हम चाहते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या ईव टीजिंग का अगर मुद्दा हो, तो हम चाहते हैं हर एक इलेक्ट्रिसिटी या लाइट के पोल पे कैंपस के अंदर एक रेड SOS इमरजेंसी बटन, जैसे कैब्स में होता है, नेशनल हाईवेज में होता है, हम चाहते हैं कैंपस में वो बटन हो ताकि मेडिकल इमरजेंसी ईव टीजिंग के टाइम स्टूडेंट्स हैव अ वे आउट। अगर आप उस बटन को दबाओगे तो आपकी लोकेशन वुड गेट शेयर्ड हमारे PU सिक्योरिटी स्टाफ के साथ साथ पुलिस स्टेशन तक भी कोई ना कोई आपकी सिचुएशन से आपको हेल्प कर ज़रूर पहुँचेगी। जी, ये ABVP ने जो चीज़ उठाई है ये सिर्फ कैंपस के अंदर नहीं है, ये पूरे भारत में अभी लहर चल रही है। डूसू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक स्टूडेंट ने PIL फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में कि डूसू में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए एटलीस्ट ऑन वन सिंगल सीट फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स। सो दिस इज जस्ट द स्टार्ट। हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं अपना काम। वी हैव द होल टेन्योर काम करने के लिए, और काम अच्छा है तभी लोग उसको अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और अगर डीसी मैम ने अश्योर किया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे स्कीम के अंदर, जिसके अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ के अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करके सीनेट सिंडिकेट्स को लेके, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इतनी एक छोटी प्रोसेस तो है नहीं। एक प्रॉपर कमेटी बनाएंगे, उसको रेगुलेट डीसी मैम खुद एक असाइंड अथॉरिटी क्रिएट करेगी, उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन यूनिवर्सिटी लेगी, उसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस कैंपस के अंदर है, हर ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टिसिपेशन उस कमेटी के अंदर होगी। यूनिवर्सिटीज़ के हर एक स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके उसके ऊपर फिर डिसीजन देखो अथॉरिटी से इनको अश्योर की विद इन हमारे टेन्योर ये चीज़ कंप्लीट हो जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम पता ही आप लोगों को कि हम एक पूरे मैनिफेस्टो के साथ इस बार इलेक्शन कैंपेन के अंदर उतरे थे, और यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा मैंडेट ABVP को दिया है। ABVP ने जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट बहुत बड़े मार्जिन के साथ इलेक्शन इस बार जीता है। तो हमने कल VC मैम से हम मिले, जो हमारी मेजर डिमांड थी, हमने VC मैम को फर्स्ट डे हुई अपनी वो मेजर डिमांड, जो हमारा पूरा मैनिफेस्टो था, वो हमने एक पूरा मेमोरेंडम बना के VC मैम को दिया, और VC मैम ने हमें एश्योर किया कि जो मेजर डिमांड जो जल्दी पूरी हो सकती है, उसके ऊपर जल्द से जल्द काम करके उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराएं। चाहे वो फ्री शेड्यूल बस की बात हो, या मॉडर्नाइजेशन ऑफ हॉस्टल्स की बात हो, या वो जैसे अर्पिता जी ने बताया इमरजेंसी बटन्स की बात हो, ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। साउथ कैंपस के अंदर लाइटिंग्स की बात हो, AC जोशी रीडिंग हॉल एक्सटेंड करने की बात हो, वो सारी मांगे हमारी रखी, और VC मैम का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स। साउथ कैंपस में बड़े टाइम से चल रहा है 700 यूनिट को उठाएंगे आप। हमारा एक था मैनिफेस्टो में दैट वी नीड एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, जो हमारा स्टूडेंट सेंटर है, साथ ही साथ लाइब्रेरी का एक्सटेंशन बिल्डिंग। तो हमने जो कल मेमोरेंडम दिया है उसमें ये हमारी दो बहुत फोरमोस्ट मांगे रही हैं। इसके रिगार्डिंग भी जो रिस्पॉन्स था VC मैम का, अथॉरिटीज़ का, बहुत पॉजिटिव है, तो हम इस पर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर देंगे। अभी प्रेसिडेंट जो है वो दूसरी आपको लगता है कि कॉपरेट कैसा रहेगा, आप लोगों को कुछ बातचीत कैसे काउंसिल साथ में चलेगी किसी भी पार्टी से? देखो अभी ऐसे उनसे कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हमारा स्टूडेंट वेलफेयर का, हमें स्टूडेंट्स की बात करनी है, स्टूडेंट्स की हकों की लड़ाई लड़नी है। जो भी स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ की कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी, ABVP हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, लेकिन बात होगी स्टूडेंट्स की, बात होगी स्टूडेंट्स के हकों की, बात होगी स्टूडेंट्स के राइट की बात होगी। जैसे आपने कहा कि साउथ कैंपस के अंदर आप AC लाइब्रेरी, आपको भी पता है कि वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन कल हमने VC मैम को ये श्योर कराया है कि जब तक वो प्रोसेस विद इन वर्किंग आए, जितने गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स के अंदर रीडिंग रूम है, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करें। UIT डिपार्टमेंट के अंदर जो उनका खुद का लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, हम चाहते हैं कि तब तक उसकी टाइमिंग इंक्रीज करें, ताकि 24 आवर करवाने का कुछ वो कर सकते हैं। जैसे अभी 5 बजे तक डिपार्टमेंट होता है, तो हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम जो UIT डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है उसकी हम टाइम एक्सटेंड कराएं, उसको 8 या 10 बजे तक कराएं, और जितने डिपार्टमेंट्स के हॉस्टल्स के अंदर रीडिंग रूम है उसकी टाइमिंग, उनकी सीट्स बहुत ज़्यादा, वो काम कराने का हम काम करें। हमारा मोटो कभी भी इलेक्शन कंटेस्ट करना नहीं है, ये तो एक डेमोक्रेटिक राइट है। कैंपस के अंदर इलेक्शन होते हैं तो ABVP पार्टिसिपेट करती है। हमारी
टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारा ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना है। वो हम जब काउंसिल में नहीं थे तब भी हम लोग कर रहे थे। आज स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा मैंडेट ABVP को दिया है तो आपको विश्वास दिलाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट को विश्वास दिलाता हूँ मैं खुद जसविंदर राणा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जब जब स्टूडेंट्स के इशू की बात आएगी, उनके हकों की बात आएगी, तो विद्यार्थी परिषद सबसे पहले उनकी आवाज़ बनेगा, उनके लिए काम कराएंगे। जो जो वादे हमने किए थे वो काम कराऊंगा। और जो मैं खुद बोलता था कि मेरा पर्सनल विजन है कैंपस के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ हॉस्टल्स, लाइब्रेरी के अंदर AC, वो हम सब लोग साथ मिलके काउंसिल के साथ मिलके उन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। हॉस्टल्स में AC का भी मुद्दा आया था। हॉस्टल्स की मेस के अंदर में मॉडर्नाइजेशन ऑफ किचन्स करने की बात की थी हमने। हॉस्टल्स के अंदर में वॉशरूम की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, उनकी हमने मॉडर्नाइजेशन की बात की थी। तो उन चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे। क्लीनिनेस की हम बात करेंगे। कैंपस के अंदर हॉस्टल के अंदर हॉस्टल्स में ग्रास बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, प्रॉपर उनकी कटिंग्स, मतलब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक हॉस्टल के अंदर एक फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम ABVP इस काउंसिल के अंदर। आप कितने स्ट्राइक्स में आप अब तक बैठ चुके हैं? मुझे नॉलेज में आया था 70-80। मैं लगातार 2018 से मैं गिरफ्तार भी हुआ हूँ। मैं धरनों पे रात भर सोया भी हूँ। मैंने काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी परिषद के साथ काफ़ी प्रोटेस्ट को लिए। इससे मोटिवेट हुए हैं सब करने। बस ऐसे ही मैं देखता था हमारे जो विद्यार्थी परिषद के जितने भी लोग थे, इतने डेडिकेटेड लोग पंजाब विश्वविद्यालय से निकले हैं, जिन्होंने अपनी एक पर्सनल लाइफ को पीछे रख के हमेशा स्टूडेंट्स के लिए काम किया। वहाँ से मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे को भी ये करना है। तो 2018 जब मैं पहली बार चंडीगढ़ आया तो विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा। मेरे को लगा कि केवल एकमात्र एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में सोचती है, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ना कुछ, सिर्फ बात होती है तो सिर्फ स्टूडेंट्स की बात होती है, उनके हकों की बात होती है, उनके राइट्स की बात होती है। तो वहाँ मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और लगातार विद्यार्थी परिषद ने जितने भी स्टूडेंट्स के हकों के लिए प्रोटेस्ट किए, उनकी मांगे अथॉरिटीज़ के सामने रखी। हर एक प्रोटेस्ट में, हर एक मांग में मैं उनके साथ जुड़ा रहा, स्टूडेंट्स की आवाज़ बने। और आज आपके सामने जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे, सब ने इस बार मन बनाया हुआ था कि इस बार ABVP को काउंसिल के अंदर लेके आना है। हम चारों कैंडिडेट ने बहुत मेहनत की, चारों ने बहुत अच्छा 1 to 1 सबके सामने अपनी बात रखी और यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा मैंडेट ABVP को दिया। तो आज हम धन्यवाद करते हैं हर एक पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का, जिन्होंने इतना प्यार ABVP के ऊपर जताया। हम शुक्रगुजार हैं। हमेशा आप लोगों के साथ मैं फिर कोई कह रहा हूँ, हमेशा उनके लिए काम करेंगे। मौका मिला है तो उनकी आवाज़। बाकी साथ ही साथ आपसे मीडिया बंदों को धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छा कवर किया हमारा पूरा कैंपेन। और आप लोगों के माध्यम से पूरे विश्वविद्यालय में जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने इस बार जो है फिर भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिताया। नहीं, आप लोगों हमें विश्वविद्यालय में जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं उस कमिटमेंट्स को हम जो है धरातल में पहुँचाएँगे और आप लोगों के बीच सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ऑफ किचन से क्या है कि अब जैसे हम देखते हैं वो जैसे रोटियां बेलते हैं तो जो नॉर्मल टेबल्स है उसके ऊपर ही रोटियां बेलते हैं। एक प्रॉपर उनके पास कोई ड्रेस नहीं है, जितने की मेस के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्रॉपर हैंड ग्लव्स नहीं है। ये इसको तो करवाओ ना, ये तो अभी भी करा सकते हो। मॉडर्नाइजेशन नहीं, मॉडर्नाइजेशन का मतलब पता क्या होता हाँ है? जी। अगर हम जो आप जो किचन आज के डेट में मॉडर्न बनते हैं हाँ ना, जी। इट कॉस्ट नियरली अराउंड से, अगर आपने एक 20 बाई 30 एरिया में भी करना हो कमर्शियल के लिए, कम से कम 15 से 20 लाख रुपये कम से कम। कल हम VC मैम से मिले, VC मैम से हम मिले थे। मैम ने कहा कि इस बार यूनिवर्सिटी ने फंड एलोकेट किया है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी हर किचन को मॉडर्नाइजेशन करेंगे उसको। कल हम VC जो हमारा डेलीगेशन VC मैम से मिला था, हॉस्टल स्कीम किया भी है शायद। एक साथ में साथ किया है, उन्होंने अश्योर किया हमें कि फूड क्वालिटी का ऐसा वैसे इंक्रीज होगी। एक तो प्रॉपर प्रोसेस के साथ खाना बनेगा और साथ ही साथ बेटा, हमारा खाना जब मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ये भी है कि हम लोग जब चावल ही हल्क कर लेगी। सबसे पहले हमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, बेटर ऑडिट्स, मोर रेट्स। वी शुड नो कि हॉस्टल में जो चीज़ यूज हो रही है वो कहाँ से आ That's रही it. है। रेट ये हमें ही है करनी उसका, पड़ेगी, otherwise तो जितना हमारी मर्जी modern कर लो। surety अथॉरिटी के साथ भी हम बैठेंगे। अब मैं Authorities के साथ भी बैठेंगे हम। काउंसिल के अंदर आया जहाँ से
जहाँ से यूनिवर्सिटी आटा चावल जहाँ से मंगाती है, हम उनके साथ बैठेंगे ना, हम खुद क्वालिटी चेक कराएंगे। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे क्वालिटी चेक कराती होगी, उनके खुद के स्टैंडर्ड होंगे, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल भी अपने लेवल पे जो स्टैंडर्ड तो मेंटेन। कब से स्टार्ट करने जा रहे हो? कल से स्टार्ट करूँगा। काउंसिल के अंदर पहले बैठ के सबसे पहले मैं खुद कह रहा था, मैंने हर अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हम एक विजन के साथ लड़ते हैं, लेकिन मैं खुद बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ। जो लोग स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस की हो, मैंने भी फेस की है, मैंने भी बीच में खाना छोड़ा हुआ है, मैंने भी इज्जत से फूड वेस्ट ना उसको खा के मेरे को भी कुछ फील बुरा हुआ कि हम खा क्या रहे हैं, हम इंसान हो इतना गंदा खाना खा रहे हैं। मैं इतना भी गंदा नहीं है वैसे, नहीं मेरी बात बहुत गंदा हो गया। बहुत बार वो ये इतना भी गंदा नहीं है, हमने पराठे है पर इतना भी गंदा नहीं कि आप सोचे इंसान हो कि मैं क्या खा रहा मैं हूँ। आपको बताऊं, मैं खुद खाना खा रहा था, मैंने मुंशी को बुलाया, मैं वहाँ हल्ला नहीं क्रिएट करना चाहता था, मैंने अपने मुंह में से बाहर निकाला। आपके विद्यार्थी ने एक मेरे को अभी इलेक्शन के टाइम में बताया कि हमारी जो चाय है सब्सिडी रेट पे नहीं मिल रही, और हॉस्टल के जो मेस कॉन्ट्रैक्टर, जो कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर है, सब्सिडी रेट पे आया हुआ है, उसका कोई रेंट नहीं है। तो आप लोगों ने कभी बात कही इस चीज़ को? आपका फॉर एग्जांपल मार्केट में जाते हैं 10 रुपये की 10 रुपये की चाय। ही हैज़ टू पे द रेंट। आप कमिटीज में बैठ के फूड क्वालिटी एक बार चेक नहीं करेंगे, दैट इज नॉट इनफ। पिछले 40 सालों से काउंसिल यही करती आ रही है। इस बार जो हमारे कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल है, हम ग्राउंड लेवल पे काम हो गया, हमें नहीं पता ना वो चेक वाला जो सब्सटेंस है वो किचन में आया। तो जो खाना हम खा रहे हैं, जिस टाइम खा रहे हैं, उस टाइम रेट्स मारना, उस टाइम क्वालिटी चेक इंश्योर करना इम्पोर्टेंट। उस ग्राउंड लेवल पे जाके फील्ड के बीच जाकर काम करना चाहेंगे। और जहाँ तक आपने मेस रेट्स वाली बात बताई, ये इशू हम इसी हफ्ते में, इनफैक्ट कल परसों में ही डील कर लेंगे। अगर आप हॉस्टल की बात हुई थी जब एबीवीपी ने धरना भी लगाया था डीसी ऑफिस के पास, तो हमने उस दिन भी ये मांग उठाई थी, लेकिन अथॉरिटीज़ ने उस टाइम हमारी मांग को एक बार दबा दिया था। बट अब हम काउंसिल में आए हैं, हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है काउंसिल में, हम दोबारा से ये इशू कहेंगे। उस दिन मैंने खुद DSW सर के आगे खुद ही मांग चाहिए थी, क्योंकि मैंने भी इसी फेस की है। बहुत से हॉस्टल से हमें ये प्रॉब्लम भी आ रही थी कि जहाँ पे ऑलरेडी हम पैक्ड फूड्स के ऊपर 5% GST लगा रहे हैं और हमें पक्का बिल नहीं मिल रहा, हमें उनका GST नंबर नहीं पता, तो हाउ दे आर अप्लाइंग। तो ये चीज़ हमने उस दिन लोगों के आगे उठाई थी, अथॉरिटीज़ के आगे, लेकिन उन्होंने उस दिन वो बात दबा दी थी। अब हमारे पास एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है काउंसिल में, हम अब एक मजबूत तरीके से होकर उनके पास जाएंगे और जल्दी इसका सॉल्यूशन करेंगे। काउंसिल मेंबर के पास किसी प्रकार की कोई पावर नहीं होती है, हमें सबको पता है, पावर- लेकिन फिर अगर पहले नहीं होता तो एक रिप्रेजेंटेशन हमने वो बात उठाई थी जब हमने प्रोटेस्ट किया था। एबीवीपी ने अकेले प्रोटेस्ट किया था, वो मैच फी का रेट के आगे, के आगे उस दिन भी हमने मांग उठाई थी, बट उस दिन दबा दी थी। पावर नहीं होती काउंसिल मेंबर के पास, रिप्रेजेंटेशन होती है। इतनी बड़ी पावर हमारे पास है कि हम लोग प्रेशराइज हैं। देखो, जो ये सारे मुद्दे आप लोग बता रहे हैं, इन मुद्दों में कल से हम काम करेंगे, कल से बैठेंगे और आने वाले समय में ये सारे जो मुद्दे बता रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। राणा जी एक चीज़ बताओ, उस दिन तुम लड्डू बांट रहे थे 5 साल से, हर एक चीज एक मुद्दा तो मैंने भी दे दी तुम्हें। सारी चीजें हैं हमारे पास, सारे काम करेंगे, वही मैं कह रहा हूँ। अब मौका चलो मिला है, वेरी गुड, करो। फूड क्वालिटी बढ़ाने का जो है मैस मॉडल से नहीं होगा, जो अर्पिता ने बोला उसका जो मटेरियल आ रहा है जब तक वो ठीक नहीं होगा। वो बात बिल्कुल ठीक है। वो जो आप वो बात की थी ना, वो ये बीसी अच्छा में क्या करते हैं, फूड यहाँ अच्छा नहीं होगा, समझ गए? मुद्दा बीसी हुआ में है। हमने वो बात की थी कि हमारे पास फंड आए हुए हैं बीसी बेटा में मेरी भी। बात नहीं समझे, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड यार? मेन इंग्रेडिएंट्स जो आ रहे हैं जब तक वो वो कंट्रोल नहीं है, obvious सी बात है।